Chalky plank, education, nothing less. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा इसके अंदर कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने मार्किंग सीखी कि किस तरीके से हम यहां पर इन द मिडल ऑफ 0 टू इट्स राइट, इसके दाहिने साइड में हम जो है +1 +2 +3 इस तरीके से लिखते चले जाते हैं और फर्दर ये हमारे पास में ऐसे ही चलता रहता है अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स विच हैज नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं है। ये सब हमारे पास में यहां पर जो है वो टू द राइट होता है, टू द राइट ऑफ 0। इसी तरीके से हमारे पास में यहां पर टू द लेफ्ट ऑफ 0 नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मींस नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास में यहां पर होते हैं। ये राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में हमारे पास में यहां पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मार्किंग करते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये भी चलते चले जाते हैं और ये माइनस इंफिनिटी यानी कि नेगेटिव साइड में नॉन एंड पॉइंट तक जाते हैं जहां पर कि ये खत्म ना हो। अब नंबर लाइन के बाद में ये हमारे पास में वर्टिकल फॉर्म में भी आ जाती है। ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी हमारे पास में, ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में होती है। वर्टिकल फॉर्म में भी सेम पोजीशन हमारे पास में होती है। जस्ट हम इसमें देखते हैं कि इन द सेंटर 0 होता है हमारे पास में, अपवर्ड साइड में ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये भी हमारे पास में इंफिनिटी तक जाते हैं। प्लस वाला साइड है तो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। डाउन साइड में ये तो हमारे पास में हो गया टू द अप साइड ऑफ 0, ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से यहां पर हमारे पास में हो गया टू द डाउन साइड या बिलो ऑफ 0। तो ये हमारे पास में यहां पर डाउन साइड में हो गया। ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव। अब इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कराएंगे -1 -2 -3 और ये भी इसी तरीके से फर्दर चलते रहेंगे अप टू इंफिनिटी। ये नीचे चले जाते जाएंगे इंफिनिटी तक। ये हमारे पास में 2 लाइन थी। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये हमारे पास में नीचे वर्टिकल लाइन थी। अब इसके बाद में हमें एक नंबर को रिप्रेजेंट कराना था। जैसे हमने +2 को रिप्रेजेंट कराना है तो हम यहां पर एक मार्क लगा देते हैं और इस मार्क को हम जो है सर्कल कर देते हैं और ये +2 हमारे पास में आ गया। हमने -3 रिप्रेजेंट कराना है तो ये मार्क लगा दिया और ये हमने इस तरीके से -3 आ गया। हमने इसी तरीके से यहां पर अगर +1 रिप्रेजेंट कराना है तो इस वर्टिकल पोजीशन पे भी जो है हम इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। तो नंबर लाइंस के ऊपर हम इन पॉइंट्स को आसानी से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब
सपोज कर लो हमारे पास में एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन हमें ये कहती है, जैसे ये हमारा एक मेन रोड है, इस मेन रोड के हमारे पास में जो है दो तरफ, यहां पे ये पहली गली है और इसी तरीके से ये हमारे पास में यहां पर ये दूसरी गली है और इसी तरीके से हमारे यहाँ पास में यहां पर ये तीसरी गली है और ऐसा ही कुछ लेफ्ट साइड में भी है। ये हमारे पास में जो है एक पहली गली है और ये हमारे पास में यहां पर एक दूसरी गली है और ये हमारे पास में यहां पर एक तीसरी गली है। तो हम इसके अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज द स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज स्ट्रीट नंबर 2, दिस इज स्ट्रीट नंबर 3, दिस इज स्ट्रीट नंबर 4, दिस इज स्ट्रीट नंबर 5, दिस इज स्ट्रीट नंबर 6। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है मेन रोड है, ये तो हमारा मेन रोड है। तो क्या हम ये जो हमारी स्ट्रीट्स हैं, इन स्ट्रीट्स की केवल जो है नंबरिंग से किसी हाउस का पता लगा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? सपोज कर लो इस पहली गली में हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है। इसी तरीके से दूसरी गली में हाउस नंबर 4 है, हाउस नंबर 5 है, हाउस नंबर 6 है। ऐसे ही 7, 8, इस गली में मान लो 2 ही हाउस हैं। यहां पर भी जो है 9, 10 और इसके अलावा जैसे कि यहां पर और भी नंबर हो सकते हैं 11, 12, 13, 14। जरूरत किस चीज की है? 2 चीजों की जरूरत है। हमेशा यहां पर किसी की भी पोजीशन पे जाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। फर्स्ट इज द स्ट्रीट, फर्स्ट यहां पर क्या होना चाहिए हमारे पास में, स्ट्रीट का एड्रेस होना चाहिए कि भाई स्ट्रीट कौन सी है। सेकंड, फर्स्ट स्ट्रीट होनी चाहिए और सेकंड हमारे पास में यहां पर हाउस नंबर, 2 चीजें होनी चाहिए। इन 2 चीजों की हेल्प से हम इसमें पोजीशन का पता लगा सकते हैं। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें सपोज करो एक टेबल टॉप दिया गया है, ये हमारे पास में एक टेबल टॉप है और इस टेबल टॉप के ऊपर हमारे पास में कोई एक छोटा सा सर्कल जो है वो है, ये एक छोटा सा सर्कल है और ये इस टेबल टॉप पे यहां कहीं पे है। अब इस टेबल टॉप के ऊपर सपोज वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस सर्कल। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से बताओगे इसकी पोजीशन को? तो हम इसके अंदर देखेंगे कि भाई इसकी जो लेंथ है मीन्स इस एज से कितनी दूरी पे है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इसकी ब्रेड्थ, अब यहां पर हम कोई पोजीशन नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या लेंथ है क्या ब्रेड्थ है, बस हम इसके अंदर जो है मार्किंग कर रहे हैं कि ये हमारे पास में सपोज कर लो यहां इस एज से 5 सेंटीमीटर की प्लेसमेंट पे रखा गया है, जबकि ये जो दूसरी लाइन है ये यहां पर जो है 2 सेंटीमीटर की प्लेसमेंट पे रखी गई है। तो हम इसकी पोजीशन को इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट एज एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट एज और 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे।
अब इसी तरीके से हम एक और यहां पर जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमें यहां पर जो है दे रखा है एक रो कॉलम प्लान। रो कॉलम प्लान क्या है? रो कॉलम प्लान है हमारे पास में कि हम इसमें बच्चों को सपोज कर लो बैठा रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में रोज हैं और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में कॉलम्स हैं। अब यहां पर हर बच्चे का अपना एक जो है पोजीशन है, जैसे कि इस फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो बच्चा बैठेगा वो यहां पे मार्क होगा। ये अगर मार्क होगा तो ये हमारे पास में फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे मार्क होगा। मतलब ये हमारे पास में फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम है, अगर ये सेकंड रो है तो ये हमारे पास में सेकंड कॉलम है। तो इस पोजीशन को जो है हम यहां पर जो है दिखाएंगे कि भाई ये जो हमारे पास में है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रही है, जबकि ये हमारे पास में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रही है। ये हमारे पास में पोजीशन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रही है। इसी तरीके से फर्दर अगर इस ब्लॉक में कोई बच्चा बैठा हुआ है तो ये हमारे पास में 5 और ये हमारे पास में 4, तो ये इस पोजीशन को जो है हम 5 और 4 के द्वारा दिखाएंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि भाई हम रो और कॉलम की हेल्प से जो है एक पोजीशन को यहां पर बता रहे हैं, इसे हम जो है बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो प्लेन अब होता है जिसके अंदर हमें ये चीजें डिस्क्राइब करनी होती हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन जहां पर कि हम जो है स्पेस वेयर द कोऑर्डिनेट्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड, जहां पर हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास में होगा कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जब हम एक पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास में होते हैं कोऑर्डिनेट। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.